पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक टेबल 3,000 में खरीदी गई और 3200 में बेची गई तो धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो 3,000 में खरीदी गई और 3200 में बेची गई तो कितने का लाभ? 200 का लाभ है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा इसमें। दूसरा कह रहा है मिहिर एक किताब 625 में खरीदता है, यानी सीपी बराबर है कितना? 625, और कुछ आवश्यकता के कारण 550 में बेच देता है, ऐसा कह रहा है। तो कितने का घाटा हुआ उसे? 5 और 12 में से 5 के 7, 75 का घाटा किस पे? 625 पे, और गुणे 100। हमसे ये पूछ रहा है उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 25 तियों 75 और ये 25 से कट जाएगा, और 25 चौके 100 और 4 तियों 12% आपका उत्तर हो जाएगा। 12% हानि। ऑप्शन नंबर बी। करा है एक दुकानदार ने एक ओवन 25,000 में खरीदा और 29,500 में बेच दिया, और उसने अतिरिक्त खर्च के रूप में 1,500 रुपए खर्च किए। तो अतिरिक्त खर्च कितने किए? जो अतिरिक्त किए वो किस में जुड़ जाता है? सीपी में ही जुड़ जाता है। तो कितने का खरीदा था ओवन? 25,000 में खरीदा था, तो 1,500 और जोड़ दो उसमें, कितने हो जाएंगे? 25,000 में 1,500, 26,500, यानी 26,500 में उसने ओवन खरीदा और बेच कितने में दिया? 29,500। तो कितने का फायदा हुआ है उसे? 3,000 का फायदा हुआ ना। तो 3,000 का फायदा हुआ किस पे? 2,000, यानी 26,500 गुणे 100। हमसे पूछा है उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो उसे क्या हुआ? लाभ हुआ। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, और हमें निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करना है, तो भाग देना पड़ेगा इसमें। 5 से काट लोगे और 5 पचे 25, 5 तियों 15 और 5 छक्का 30, ऊपर हो जाएंगे 600 और नीचे 53। तो भाग दोगे अगर 600 में किसके? 53 से, एक बार जाएगा 53, कितना बचा? 7, फिर एक बार जाएगा 53 एकम 53। ठीक, तो 11% लगभग कुछ आएगा। हमें निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करना, तो पहली बात तो लाभ होगा, तो लाभ 11% लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, 11% लाभ। कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 6,450 है, यानी सीपी खरीदी कितने में? 6,450। तो कह रहा है कि इसे कितने में बेचें कि 16% के लाभ पर बेचा जाता, तो विक्रय मूल्य पूछा गया है, एसपी पूछा गया है, जबकि 16% के लाभ पर बेचा जाता है। यानी अगर आप मान लो 100 की वस्तु है तो 16% के लाभ पर तो 116 में बेची जाएगी, और 116 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6,450। तो 1% की वैल्यू निकाल लोगे, और या आप फ्रैक्शन से भी कर सकते थे इसको। कैसे? 16% की वैल्यू कितनी होती है? यानी 16% का भिन्न 4/25। तो 25 की चीज 4 ज्यादा में बेची, यानी 29 की वैल्यू दे रखी थी, तो हमें इसकी निकालनी थी। क्या पूछा गया था? विक्रय मूल्य। तो कर लो। देखो, 101 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6,450 बटे 116, काटा पीटी करो, 4 से काट लो, लेकिन ये 4 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो हमसे पहली बात 100 क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पूछा गया था,
तो गुणे 100 और हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो कटे जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, वो 4 दूनी 8, कितने बचे 9 10 11, 3 बचे, 4 नेम 36 और ये 4 से कट जाएगा 25 बार। अब ये 29 का कितना गुना आपको दिख रहा है, 29 से कितने बार चला जाएगा लगभग। इसमें तो हमसे क्रय मूल्य दिया था लेकिन वो पूछा गया, तो हमने यहाँ पे तो गलत कर रहा है ना, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। देखो दोबारा करते हैं इसको, यानी हमें एसपी दे रखा था, सीपी दे रखा था कितना 6450 और एसपी दे रखा था कितना, एसपी तो हमें ज्ञात करना था, और लाभ दे रखा था कितना 16% का, यानी ये 100 की वैल्यू दे रखी है और 116 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6450 बटे 100 और गुणे 116। एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कितना 64.5। ठीक, और गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, गुणा कर लेना, ये आ जाएगा 7482। ठीक, अगले पे आ जाए। कह रहा है एक वस्तु को 402 रुपए में बेची जाती है, एक वस्तु 402 रुपए में बेची जाती है तो 33% की हानि होती है। तो मान लो ये सीपी है और ये एसपी है। ठीक, कितने में बेची जाती है 402 में, तो हानि कितने की होती है 33% की, यानी 100 की वस्तु 33 कम, यानी कितने में बेची जाती है 100 में से 33 घटाओ कितने बचेंगे 67, और 67 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 402। हमसे क्या पूछा गया है, यदि 37% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो खरीदी कितने की होगी, ये 67 का कितना गुना आपको दिख रहा है, लगभग 6 गुना ही तो है, 6 बार चला जाएगा पूरा, 6 सत्ते 42 और 6 चरंग 36 और 4 40। ठीक, 6 गुना है, यानी हमने खरीदी कितनी थी, कितने में थी वो वाली वस्तु 600 में। अब कह रहा है 37% का हमें लाभ चाहिए तो कितने में बेचे हैं, तो 600 की वस्तु आपको 37% का लाभ चाहिए, तो 37% इसका निकालो और इसी में जोड़ दो, 6 सत्ते 42 और 6 तीन 18, 19 20 21 22, तो 222 आपको जोड़ देना है किसमें 600 में। दो दो 6 और 2 8। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखो, कह रहा है एक जब कोई वस्तु 480 रुपए में बेची जाती है तो 16 सही 2/3% की हानि होती है, तो 8 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो पहले तो आपको फ्रैक्शन की मानी भिन्न मालूम होना चाहिए, 16 सही 2/, इसकी भिन्न कितनी होती है 1/6, और 8 सही 1/3%, इसकी कितनी भिन्न होती है 1/12। अब पढ़ो क्वेश्चन, कह रहा है जब कोई वस्तु 480 रुपए में बेची जाती है तो कितने की हानि होती है 16 सही 2/3% की, यानी 6 की वस्तु एक कम में बेची 5 में, तो कितने की हानि होती है 480, यानी 5 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 480, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाग कर दोगे 5 से, 5 नेम 45, कितना बचा 3 5 छक्का 30, एक की वैल्यू 96, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणे 96, 6 रंग 36 और 6 नेम 54, 55 56 57, 576। ठीक, अब हमसे कह रहा है इतने परसेंट का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए, 8 सही 1/3% का,
यानी 12 की वस्तु 13 में बेचनी चाहिए। 12 की वस्तु 13 में बेचनी चाहिए, तो 12 की वैल्यू दे रखी कितनी, 576। डिवाइड करोगे 1 का मान आ जाएगा। 12 से कितनी बार कट जाए, 12 चौक 48, 48 और कितना बचा 49, 50, 12 अट्ठे 96। ठीक, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, तो 13 गुणे 48, 13 अट्ठे 104 और 13 चौक 52, 52 और 10 कितने हो गए 62। ठीक, 624 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10, यानी 10 की वस्तु को हमने 11 में बेची होगी और 11 का मान हमें कितना दे रखा है, 2200। ठीक, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, यानी काटोगे 200। तो हम वो वस्तु हमने खरीदी कितने में थी, गुणे 200, 2000 में। अब आगे हमसे कह रहा है यदि इस वस्तु को 2600 रुपए में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर आप इसको 2600 में बेचते तो कितने का लाभ होता, 600 का। 600 का लाभ होता किस पे, 2000 का, और गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म, 2 से 3 बार और 3 का गुणा 10 में करोगे तो 30% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कराए 28, यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी आपने जितने संतरे 28 रुपए में खरीदे थे, गलत बोल रहे हैं हम, 28 संतरे जितने में खरीदे और उतने ही में आपने बेच दिए, किसके, 24 संतरे उतने ही में बेच दिए, तो सीपी और इसको नीचे लाओगे एसपी को बटे में, और 24 और ये यहां से आ जाएगा बटे में 28, तो 6 चौक 24, वो 4 से काट लो, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। यानी कोई चीज आपने खरीदी 6 में और बेची 7 में, तो कितने का लाभ, 1 का लाभ किस पे, 6 पे, तो गुणे 100, और 1/6 कितनी होती है, यानी इसको निकालोगे तो 16 सही 2/3% का लाभ हो जाएगा इसमें। अगला कह रहा है एक बेईमान फल विक्रेता 20% के लाभ पर फल बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो सीपी और इधर एसपी। तो क्या कह रहा है 20% के लाभ पर फल बेचता है, तो 20% की बिन तो लगभग हमें तो मालूम है, सबकी मालूम होनी चाहिए आपको। 20% की 1/5, यानी 5 की वस्तु 6 में बेच रहा है, ऐसा कह रहा है, और 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम बाट का उपयोग कर रहा है। ग्राहक को तो दिखा रहा है कि हम तुम्हें पूरा दे रहे हैं 1 किलो, और अपनी तरफ से कितना दे रहा है, 950 ग्राम। तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, और 5 से ये कट जाएगा 20 बार, यानी 95 की चीज 120 में बेच रहा है। ठीक, और कुछ कटेगा तो काट लो, 19 से कट जाएगा, 19 पंजे 95, यानी 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, यानी 19 की चीज 24 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ, 5 का, किस पे, 19 पे, गुणे 100, तो कितना हो जाएगा, 500/19%, 19%। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है रमेश
₹36 प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है जिसे उसने ₹30 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था, यानी सीपी और एसपी। रमेश ने चावल खरीदे कितने में थे? कह रहा ₹36 प्रति किलोग्राम में खरीदे थे और बेच कितने में रहा है? 36 में। आगे कह रहा है इसके अतिरिक्त वह बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह केवल 800 ग्राम चावल देता है। ग्राहक को दिखा रहा है कि तुम्हें पूरा दे रहा है 1 किलोग्राम और अपनी तरफ से दे कितना रहा है? 800 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म, 3 से कट जाएगा कितने? 12 बार, और 2 चौके 8 या 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। कुल मिला के 2 की चीज 3 में बेची, 2 की चीज 3 में बेची, 1 का लाभ किस पे? 2 पे गुणे 100, 50% उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है एक वस्तु जो है 250% के लाभ पर बेची जाती है। ठीक, तो मान लेते हैं वो खरीदी गई 100 में। अगर वस्तु 100 में खरीदी तो 250% के लाभ पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 350 में बेचोगे, यानी 100 ज़्यादा ही में तो बेचेंगे। तो कह रहा है क्या पूछा है? इसके क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? क्रय और विक्रय यानी सीपी और एसपी का अनुपात ही पूछा है। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 7 बार और 5 से 2 बार, 2:7 आ जाएगा। सी ऑप्शन। कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपने किराने का सामान वास्तविक वाट से 12% कम वाट का उपयोग करता है और 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो उसका कुल वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 12% की आपको विन मालूम है? 12% की विन कितनी होती है? यानी 3/25। ठीक, और 10% की भी मालूम है आपको, 1/10। तो सीपी और एसपी। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो एक बार। एक बेईमान व्यापारी अपने किराने का सामान वास्तविक वाट से 12% कम का उपयोग करता है, या फ्रैक्शन से नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, फ्रैक्शन लिख लिए तो इससे भी कर लो। यानी ग्राहक को दिखा रहा है 100% कि हम तुम्हें 100% दे रहे हैं, लेकिन 100% दे नहीं रहा है, 12% कम दे रहा है। तो 100 में से 12 घटाओगे कितने बचेंगे? 78। और फिर मूल्य भी बढ़ा रहा है, 10% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, यानी 100 की वस्तु कितने में बेच रहा है? 110 में। यहाँ पे कितने घटाने थे? मैं 12, 88 बचेंगे। ठीक, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, 100 से 100 खत्म, और 11 अट्ठे 88, यानी 8 की चीज 10 में बेची, तो कितने का लाभ लिया? 2 का। किस पे? 8 पे गुणे 100। तो 1 कम 2, 2 चौके 8, 4 से काटोगे 25% आ जाएगा आपका क्या? लाभ। डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार ₹25 प्रति किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है। फिर नमक का क्रय मूल्य ₹25 किलोग्राम है, यानी मतलब ये हुआ 25 में खरीदा था और 25 में ही बेच रहा है, यानी सीपी और एसपी। कह रहा हमने ₹25 प्रति किलोग्राम खरीदा था और हम इतने में बेच रहे हैं, हमें कोई फायदा नहीं चाहिए। फायदा तो चाहिए, इसीलिए तो दुकानदार बना है। तो अब तराजू में गड़बड़ करेगा तो। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक किलोग्राम से 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। यानी 200 दुकानदार को दिखा रहा है कि हम आपको पूरा दे रहे हैं 1000 ग्राम, और 200 निकाल लिया 1000 में से, तो कितना बचा? 800 ही तो बचा। अब इसका कोई मतलब बचा? ये तो कट ही जाएंगे 25 से 25, और ये भी कट जाएंगे, यानी 8 की वस्तु 10 में बेच दी, तो 8 सेम वही था, ऊपर 8 की वस्तु 10 में बेच दी, तो 25% का लाभ इसमें भी आ जाएगा।
ठीक, 2 का लाभ 8 पे सॉल्व करोगे 25% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कई लोगों को कंफ्यूजन ये हो सकती है, सर वो बोल रहा था हर एक में से 200 ग्राम कम करता है, तो मूल्य तो उतना ही रहेगा, उससे क्या लेना देना दे, कितने भी किलो कर दे, 25 रुपए प्रति किलो, वो कह तो रहा है प्रति कह रहा है। ठीक, तो ऐसा नहीं आप हर एक में से 200 कम करते जाओगे, वो कितना भी कहे 25 रुपए प्रति किलोग्राम 36 हो, तो आपको करना ही तो 200 ही कम थे। अगला देखो क्या कह रहा है, लगा के देखो आप खुद से पहले। कह रहा है एक दुकानदार ₹44 प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है, जिसका क्रय मूल्य 40 रुपए प्रति किलोग्राम था। ठीक, सीपी और एसपी, यानी उसने चावल खरीदे थे 40 में और बेच रहा है कितने में, 44 में। ठीक, पहले इतना पढ़ो यहाँ तक। और फिर आगे कह रहा है इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह हर पैकेट से 200 ग्राम चावल निकालकर अपना लाभ बढ़ाने की कोशिश करता है, तो दुकानदार के कुल लाभ प्रतिशत की गणना करें। तो वही बात हुई, अभी हम कर चुके थे सेम क्वेश्चन ऊपर ऐसा ही, यानी दुकानदार को दिखा रहा है हम आपको पूरी दे रहा है 1000 ग्राम, यानी पूरी 1 किलो दे रहे हैं, लेकिन क्या कर रहा है वो 200 ग्राम निकाल ले रहा है, यानी 800 ग्राम अपनी तरफ से दे रहा है। तो इसको भी 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म, 4 से काटोगे 11 बार, 11 4 एकम 4 और 4 एकम 4 4 एकम 4, 11 चौक 44। 8 की वस्तु 11 में बेची, कितने का लाभ, 3 का, किस पे, 8 पे, गुणे 100। 3/8 सॉल्व करोगे आ जाएगा कितना, 37%, वो 37.5% आएगा। ठीक,